हेलो नमस्कार। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हमारी जो क्लास है वो शिफ्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर, और आज हम लोग अपनी क्लास पहली क्लास है जो एप्लीकेशन पर लाइव कर रहे हैं भाई। तीन क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, और तीनों की तीनों क्लास जो हैं वो यूट्यूब पर लाइव हुई थी, और एप्लीकेशन पर उनका उनको अपलोड किया गया था रिकॉर्डेड फॉर्म में। लेकिन आज से हम लोग एक कमरे में बंद होने वाले हैं, और चाबी खोने वाली है हमारे सिलेबस एंड होने तक। अब हम एप्लीकेशन से बाहर निकलेंगे जिस दिन हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। तो आप लोग अगर जुड़े हो बैच के साथ, तो ये उम्मीद मैं करके चलूंगा कि एक पूरे जुनून के साथ और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे प्रण के साथ प्रॉमिस अपने आप से आप लोगों ने किया होगा कि यार बैच कंप्लीट कर लूँ, फिर चाहे थोड़ा बहुत कम भी रेगुलर बेस पर रिवीजन हो चलेगा, लेकिन पहले ये बैच मैं सीरियसली कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है? आपकी आज की मेहनत बच्चे कल दिखेगी। कल यानी कि आने वाले कल नहीं, कल का मतलब है आज की गई मेहनत आपको एग्जाम में साफ तौर पर झलकेगी आपकी मेहनत। ठीक है? आप एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह खेलोगे जब आप ये बैच कंप्लीट करके और अपना सारा टाइम रिवीजन में दे रहे होगे। तो अब चैप्टर चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था, और मैंने बोला था कि इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका भी आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं एक बार। इसको मैंने बहुत डिटेल में किया था ना कल हम लोगों ने। तो अब देखते हैं क्या इसका कुछ ऐसा हो सकता है। भाई देखो, हमें जो उसने पूछा है सवाल में, अच्छा हमसे उसने पूछा है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। यही पूछा है ना? अगर मैं कहूँ चार ऑप्शन में से ही कोई मेरा सही आंसर है, भाई इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई मेरा सही आंसर है ना? अगर मैं आपसे कहूँ ABC का रेशियो क्या होगा? ABC का रेशियो, ABC का रेशियो 1/A 1/B 1/C का रेशियो, तो चलो ये दे रखा है। अगर मैं ABC का रेशियो पूछूंगा तो क्या वो 1/2 1/9 और 1/3 हो जाएगी? अगर मैं ऑप्शन 1 मान के चल रहा हूं तो एलसीएम 2 9 3 का होता है 18, और 18 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी और यहां भी। ये हो जाएगा 2 नाम 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18। ठीक है भैया, एबीसी का रेशियो 9 2 6 हमें मिला। अब हमें पता है ए प्लस बी का जो रेशियो है वो 5 होना चाहिए, बी प्लस सी का रेशियो 12 होना चाहिए। क्या मैं अगर ए और बी को जोड़ता हूं तो वो तो मुझे 11 मिलता है, 5 तो वो कहीं भी नहीं दिख रहा है भाई। 5 तो कहीं भी नहीं दिख रहा, वो तो कितना होना कितना है हमारे पास? 11। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सपोज अगर मैं ऑप्शन डी को चेक करता हूं तो भैया 1/9 1/6 1/2, एलसीएम 9 6 2 का 18 होता है। 18 की गुणा यहां भी और यहां भी कर दो। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 तिया 18 और 2 नाम 18। यानी कि एबीसी का रेशियो बच्चा हमें मिला 2 3 और 9 का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी का रेशियो कितना होना चाहिए? 5। ए प्लस बी का कितना है? 3 और 2 5। बी प्लस सी का रेशियो 12 होना चाहिए, तो 3 और 9 कितना है? 12। और सी प्लस ए कितना? 11 होना चाहिए, तो 9 और 2 11। क्या रेशियो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना? अगर बना तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टाइप को चेंज करते हैं, और अब हम चलेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? ओके। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का आपके सामने। एसएससी जीडी 2025, बिल्कुल गरम गरम सवाल है। गरम गरम सवाल का मतलब है कि अभी अपडेट हुआ क्वेश्चन है, जो अभी अभी ताजा ताजा आपका जीडी का एग्जाम हुआ है ना। और जीडी के बारे में ना मुझे और सबसे स्पेशल बात ये लगती है कि ये बिल्कुल गर्म रहती है वैकेंसी, मतलब बच्चों को परेशान करती ही नहीं है। और एग्जाम में वैकेंसीज में आपने देखा होगा कोर्ट केस चल रहे हैं भाई, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, टाइम से नहीं हो रहा, कब होगा, लोग आरटीआई डाल रहे हैं। लेकिन एक तरफ एसएससी जीडी, भाई मैं कह रहा हूँ जो बच्चे मान लो रह गए 2025 वाले में, उनको अफसोस मनाने का मौका भी नहीं दिया जीडी वालों ने। कुछ लोग अफसोस मनाते हैं ना, कुछ दिन तक निराश रहते हैं, खाना नहीं खाते, ऐसे तन्हाई में घूमते हैं। ये मौका भी उनको अफसोस मनाने का नहीं दिया। तुरंत भाई साहब रिजल्ट आया जीडी 2025 का, अगली वैकेंसी के बारे में भाई गर्मा गर्मी शुरू हो गई। बच्चा ने सोचा चल ठीक है, मेरा यहाँ नहीं हुआ, इस बार ले लूंगा मैं। मतलब एक रूटीन आपका बना रहता है एसएससी जीडी में। आपकी 26 वाली वैकेंसी खत्म होगी, देखना 27 वाला सुरूर जो है शुरू हो जाएगा जोर शोर से। तो बढ़िया है ना? एक तरफ ऐसी चीजें चल रही हैं कि आपको अगर आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनती हैं, आप जुनूनी हैं, तो पक्का आप जॉब ले जाएंगे। ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है फिर जॉब का। सवाल है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:3 है। यदि कंपनी में 460 पुरुष हैं तो महिला, ये तो बच्चों वाला सा खुदा पहाड़ निकली चुईया है ना। अपडेटेड क्वेश्चन देखा कि भाई मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना बच्चा, वो कितना दे रखा है? 4:3 का। यानी कि पुरुष अगर 4 यूनिट है तो महिला कितनी है? महिला 3 यूनिट है। सवाल ने कहा भाई साहब कंपनी में तो 460 पुरुष हैं, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 460, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 460/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 115। आपसे बोला कि महिला कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 115, ये आ जाएगी आपकी 345। कितनी आएगी भाई? ये आ जाएगी आपकी 345, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या बात सही है? आगे बढ़ूं, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो। चलो फिर ये करके बताओ, फिर ये करके बताओ जो अगले वाला है। वेरी गुड। 345 वालों, तुम्हारी जय जयकार हो। ये बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा भाई। तीन मित्र एम एन आर
₹93,775 की राशि 245 के अनुपात में बांटी, तो आर के पास एम से कितनी अधिक राशि है? आर के पास एम से कितनी अधिक है? भाई पहले तो हम रेशियो देखते हैं, एम, एन और आर। क्या रेशियो है एम एन आर का? 2, 4, 5 का, 2, 4, 5, यानी कि इनके पास जो धनराशि है उसका रेशियो ये है। और टोटल रेशियो क्या है, सॉरी टोटल संख्या क्या है? 93,775। अगर मैं टोटल जोड़ता हूं, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू आएगी 93,775। भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 93,775 बटा 11। तो 11 अट्ठे 88, 3 और 2 5, 11 पंजे 55, 2 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55। एक यूनिट की वैल्यू है 8525। एक यूनिट। आपसे बच्चा सवाल क्या पूछा गया है कि भाई आर के पास एम से कितनी अधिक राशि है? आर के पास एम से कितनी अधिक राशि है? एम से। तो भाई आर के पास एम से कितनी अधिक राशि है? एम के पास 2 यूनिट, आर के पास 5 यूनिट। सर ये तो 3 अधिक है, और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणा 8525। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25,575 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन, चटपटे सवाल है ये, ज्यादा मुंह जलाने वाले सवाल नहीं, हल्के हल्के चटपटे सवाल हैं बस। ठीक है, तो हल्के हल्के चटपटे सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जो फॉर्म्स ऑफ रेशियो पढ़ाया था ना, वो जो 8-10 टाइप के रेशियो मैंने लिखवाए थे कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो भैया ये ऐसे ही सवाल है। बस इनको लैंग्वेज की फॉर्म में तड़का मार के आपके सामने पेश कर दिया है कि भाई 644 रुपए के योग को अगर मैं 3 भाग, 1/2, 2/3, 3/4 में बांटता हूं, तो पहला भाग क्या होगा? आपको क्या करना है, इस रेशियो को ना बच्चा स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना है। सबसे पहला काम क्या है आपका कि जो ये हमारा रेशियो है ना, इसको मेरे भाई मानक अनुपात स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करो। और अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप मेरे सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क होगा ही नहीं। आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड रेशियो किसका? 1/2, 2/3 और 3/4 का। सर ये तो बड़ा आसान है। क्या करेंगे इसमें? जो नीचे संख्या है ना 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम किसका भाई? 2, 3 और 4 का। कितना आएगा? ये आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ गया? 2, 3, 4 का, ये आ गया 12। 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। इधर भी 12 की मल्टीप्लाई, इधर भी 12 की मल्टीप्लाई, और इधर भी 12 की मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 2 छिक्के 12 और 6 एकम 6। आप कहेंगे 3 चौकू 12 और 4 दूनी 8, और आप कहेंगे 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बदल गया, 6, 8 और 9। अब सवाल कहता है कि भैया पैसा तो 644 है, जो बटना है कितना पैसा है? 644। क्या मैं इनको जोड़ूं भाई? 9 और 8, जल्दी से बताओ। हाँ 17, 17 और 6 कितना? 23। ओके, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 8, 6, 14, 14 और 9 23, 23 यूनिट जोड़कर आता है। और सवाल के अकॉर्डिंग टोटल तो पैसा 644 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 644 बटा 23। भाई 23 दूनी 46, 14 4 18, 23 अट्ठे 184, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 28। एक यूनिट अगर 28 है, तो सवाल ने बोला पहला भाग, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? बच्चे हमारा स्टैंडर्ड रेशियो में पहला भाग क्या है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा 28। तो 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, ये आ जाएगी 168। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आपने क्या किया? आपने इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज किया, उसके बाद आपने इनको जोड़कर 644 के बराबर किया। एक यूनिट आ गया 28। आपसे बोला पहला भाग, भाई पहला भाग यानी कि 6 यूनिट, 6 गुणा 28 168, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ूं, 23 कहां से आया? इनको जोड़कर 6 8 और 9, इन तीनों को जोड़ोगे आपको 23 मिलेगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है भाई, इसे करिए जरा। ये सवाल देखिए। सवाल है, यदि 70,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 2-3 है और बी अनुपात सी 4-5 है। ओके, तो कह रहा है इसमें ए का हिस्सा कितना होगा? व्हाट इज द हिस्सा ऑफ ए? व्हाट इज द हिस्सा ऑफ ए? बताओ भाई जल्दी से, क्या जवाब होना चाहिए आपका? वेट कर रहा हूं अब आपका। एक बच्चा कह रहा है सर धीरे धीरे। भाई मुझसे धीरे कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। मैं और धीरे पे आ गया ना, तो तुम्हें जगाना पड़ूंगा मैं क्लास में कि सर जागो, अगले सवाल पे चलो। इतना धीरे पढ़ाता हूं मैं। चलो सवाल बताओ। 70,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एबी का रेशियो 2-3 है, बीसी का 4-5 है। सबसे पहले क्या करो, आप एबीसी का रेशियो बना लो। क्या करेंगे बच्चा? सबसे पहले एबीसी का रेशियो बना लो। भाई हमें ए रेशियो बी दे रखा है, कितना दे रखा है? ए रेशियो बी 2-3 का रेशियो दे रखा है सर। भाई हमें बीसी का रेशियो कितना दे रखा है? 4-5 का रेशियो दे रखा है सर। क्या मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 चौकू 8,
क्या मैं सीधी मल्टीप्लाई करूंगा 4 तिया 12, क्या मैं फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा 5 तिया 15, क्या मेरे भाई 8 12 15 हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होगा एबीसी का। अब सवाल कहता है भाई पैसा तो 70,000 है जो बांटा जाना है, क्या मैं इनको जोड़ूं इस 15 प्लस 12? बताओ भाई जल्दी से, यस रेड टी शर्ट आप बताओ कितना होगा 15 और 12 27, 27 और 8 35, तीनों को जोड़ा 35 और तीनों को जोड़ने पर किसके बराबर होगा? जो टोटल पैसा है 70,000। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 70,000 बटे 35, यानी कि 35 दूनी 70, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2,000। सवाल ने कहा ए का हिस्सा कितना होगा? भाई वो तो 8 यूनिट है और 8 गुणा 2,000, 8 गुणा 2,000 कितना होता है? 16,000। कितना होगा भैया? 16,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है, बात सही है। आगे बढ़ूं, इससे धीरे और लोगे कुछ? ठीक है, चाय पानी मंगवा लूं सबके लिए एक एक कप, थोड़ी थोड़ी चाय पीते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे धीरे धीरे। बताओ मन हो तो ऐसे मिल जाएंगे बहुत खलीफा, मंगवा लो सर। देखो 39,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। तब बताओ ए का हिस्सा क्या होगा? अब बताओ तो जाने, ये चैलेंज दिया है सवाल ने तुम्हें, देख लो सवाल की इतनी हैसियत कि तुम्हें चैलेंज दे सवाल, चैलेंज मिला है तुम्हें। यहां अगर तुम पीछे हट गए चैलेंज में तो बेटा देख लो फिर इज्जत पे सवाल बन गया, फिर क्वेश्चन मार्क फिर सीधा इज्जत पे है अगर यहाँ पीछे हट गए। देखो लास्ट की लाइन में क्या लिखा है, ए का हिस्सा कितना होगा, मतलब हमसे सवाल कर रहा है ये, ए का हिस्सा कितना होगा। चलो अभी बताते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। यहां से हम ए और बी का रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे हम? यहां से ए और बी का, उसने बोला ए के हिस्से का 1/3, क्या ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। बराबर किसके है? बी के। बराबर किसके है? बी के। मैं 3 को उधर ले जा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? ए गुणा 1 बराबर 3b। तो यहां से ए बी का रेशियो कितना हो गया बच्चा? ए के सामने 3 और बी के सामने 1। ये ए और बी का रेशियो हमें मिल गया। अब सवाल बोलता है कि बी का जो हिस्सा है ना, तो बी का हिस्सा है वो सी से 20% ज्यादा है। अब यहां पर बात परसेंट में हो रही है। किसमें हो रही है बच्चा? यहां पर जो बात हो रही है ना भाई वो परसेंट में हो रही है। वो कह रहा है जो बी का हिस्सा है वो सी से 20% ज्यादा है। अब हम यहां बी और सी का रेशियो बनाने वाले हैं। किसका भाई? बी और सी का। सवाल ने बोला है जो बी का हिस्सा है वो सी से 20% ज्यादा है। जब भी परसेंट में बात होगी ना हम 100 मानकर चलेंगे, यानी कि सी को अगर मैं 100 मानता हूं, जब भी परसेंट में बात होगी, अगर मैं सी को 100 मानता हूं तो बी का हिस्सा कितना है? 20% ज्यादा है। बी का जो हिस्सा है वो 20% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 120। बी कितना है? 120 है। जब भी परसेंट में बात होगी कि वो उससे 10% ज्यादा है, वो उससे 20% कम है, वो उससे 30% कम है, इस तरीके से परसेंट में बात होगी तो हम 100 मानकर चलेंगे। उसने बोला बी का हिस्सा सी से 20% ज्यादा है, तो मैंने बोला अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 120। अब आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 20 छिक्कू 120, तो बी और सी का रेशियो भी मिल गया। अब आप सीधा ए बी सी का रेशियो निकालो, ए बी सी का। तो बच्चा आप क्या कहेंगे? ए बी कितना है सर? 3-1। बी सी कितना है सर? 6-5। तो एबीसी का रेशियो कितना हो गया? 3 6 18, 6 एकम 6 और 5 एकम 5 है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमें एबीसी का रेशियो मिल गया 18 6 5। अब सवाल कहता है भैया टोटल तो 39,000 रुपया है। टोटल कितना है? टोटल तो बहुत बड़ी रकम है 39,000। क्या मैं इनको जोड़ूं? 6 और 5 11 और 18, 18 और 6 24 और 5 29। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, लग रहा है ना तुम्हें भी 39,000 नहीं होगा फिर, है ना। मैं फिर से एक बार चेक करता हूं सवाल को। सवाल कह रहा है 39,000 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 1/3, ए के हिस्से का 1/3 बी के बराबर है। तो भैया यहां से हम कहेंगे ए जो है ठीक है 3-1 हो गया। फिर कह रहा है कि बी का हिस्सा सी से 20% ज्यादा है। अगर सी 100 है तो बी 120 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। तो ए बी 3-1 है, बी सी 6-5 है। 3 छिंग 18, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 18 6 24, 24 और 5 29। हाँ कुछ गड़बड़ है इसमें। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको ना 29,000 मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको 29,000 मान लेते हैं।